बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, अमेरिकी सदर ने मोदी की तारीखी चतरोल कर दी। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार की असलियत वाज़ेह करके पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। और जब अमेरिकी सदर भारत पहुंचा तो वहां पर शदीद हंगामों का सिलसिला जारी हो गया, जिसकी वजह से पूरी तरह भारतीय मीडिया को ब्लैकआउट किया गया और उन्हें पाबंद किया गया था कि किसी भी सूरत धरनों और मुजाहरों की कार्रवाई ना की जाए। हालांकि अमेरिकी सदर ट्रंप 2 रोजा भारतीय दौरे पर थे, तो उनके इस दौरे को इंतहाई अहम तस्वर किया जा रहा था। मोदी सरकार ने मुकम्मल प्लानिंग कर रखी थी कि वो अमेरिकी सदर से कुछ ऐसा कहलवाने में कामयाब हो जाएं जिससे पाकिस्तान को रुसवाई का सामना हो, मगर अल्लाह ताला के कर्म फजल से ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मोदी की जगनसाई ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बरमला पाकिस्तान की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ ग्रां कदर हिदमात सरअंजाम दी हैं। जबकि अमेरिकी सदर ने भारत के दारुल हुकूमत में खड़े होकर मोदी के सामने मोदी ही की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया और तजारती ताल्लुकात के हवाले से भी भारत को कई धचके पहुंचे। अगर जमीनी हकायक को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि भारत को इस वक्त बहुत बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ रहा है और यह सब मोदी की घिनौनी पॉलिसियों का नतीजा है। मिस्टर ट्रंप ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान की हमायत की और पाकिस्तानी मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हुए मोदी को कहा कि वो न सिर्फ अपने मुल्क में अक़लियती जमातों के हकूक़ पूरे करे, बल्कि अमेरिकी सदर की जानिब से भारतीय हुकूमत को मसला कश्मीर के हवाले से भी जल्द अहम फैसले लेने की ताकीद की गई। मुखबर टीवी का मोअज़्ज़ज़ सामीन, ट्रंप का भारत का दौरा करने से पहले ही भारत को मोदी सरकार की जानिब से हिदायत दी जा चुकी थी कि धरनों और मुजाहरों को ब्लैकआउट करके सिर्फ ट्रंप के विजिट पर फोकस किया जाए और सारे कैमरों को ट्रंप और मोदी की मुलाकात पर फोकस कर दिया गया था। जबकि उसी असना में दिल्ली में शदीद हंगामे फूट पड़े थे और पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद तसादम शुरू हो गया था। यही वजह थी कि ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए 2000 से जायद सीक्रेट सिक्योरिटी के लोगों को तलब कर लिया गया था और भारतीय फोर्सेस से सिक्योरिटी वापस लेकर पेंटागन को सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। जबकि हालात इस कदर बेकाबू हो चुके थे कि गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में आरएसएस और बीजेपी के हजारों कारकुनान को गुज़िश्ता रोज स्टेडियम में तलब किया गया था ताकि वे ट्रंप और मोदी के हक में नाराबाजी करें। लेकिन ट्रंप और मोदी की तकरीर के दौरान सैकड़ों लोग उठकर स्टेडियम से वापस जाने लगे और खाली सीटों का मंजर सोशल मीडिया पर दिखाया गया, लेकिन भारतीय मीडिया में ये न्यूज नहीं चलाई गई। ख़वातीन हज़रात, वो मोदी जो लपक लपक कर ट्रंप से 2 दफा गले मिलता है और उसकी बीवी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, इस सूरत हाल में होना तो ये चाहिए था कि पूरा इंडिया ट्रंप को वेलकम करता, लेकिन भारतीय हुकूमत ने उत्तर प्रदेश के इलाके आगरा को एक जेल में बदल कर रख दिया था। कच्ची बस्तियों के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर दी गई थी ताकि बाहर से कोई मुजाहिरीन उसमें दाखिल ना हो सकें। जबकि ट्रंप के आने से पहले बड़े बड़े बोर्ड शहर की सड़कों पर अवेदा किए गए जिसमें ट्रंप नमस्ते और वेलकम ट्रंप की इबारतें भी लिखी हुई थी। और ट्रंप के आने से पहले मोदी ने बयान दिया कि कम से कम 1 करोड़ लोग उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन ट्रंप के आते ही अलीगढ़ में शदीद हंगामे शुरू हो गए। मुखबर टीवी के मोअज़्ज़ज़ सामीन, मोदी की ख्वाहिश थी कि ट्रंप बड़े मजमे में पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी मजम्मत करता, दहशतगर्दी का जिक्र करता, लेकिन ट्रंप ने मोदी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए पाकिस्तान की तारीफें करना शुरू कर दी और कहा कि पाकिस्तान हित्ते में अच्छा किरदार अदा कर रहा है और अमन के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। ये वो सूरत हाल थी जिससे मोदी और उसके साथियों को शदीद धचका पहुंचा और पूरे स्टेडियम में सबको सांप सूंघ गया। जबकि भारतीय मीडिया में ट्रंप पर शदीद तनकीद की जा रही है कि उसने पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी तारीफ क्यों की और पाकिस्तान की मजम्मत नहीं करनी थी तो सिरे से उसका जिक्र ही ना करता, जबकि उसे मोदी की हारजा पॉलिसी की शिकस्त भी करार दिया जा रहा है। और ये भी इतलात आ रही हैं कि ट्रंप का रियल एस्टेट का बिजनेस भी खतरे से दो-चार होने जा रहा है, क्योंकि अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी गिरती है और हालात खराब होते हैं तो उसका असर प्रॉपर्टी की कीमतों पर पड़ता है। वाज़ेह रहे कि ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप जो भारत में बिजनेस के लिए ट्रंप टावर बना रहा है और जो बिजनेस में सरमायाकारी कर रहा है, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट इस वक्त दांव पर लग चुकी है। इस वक्त कश्मीर का मामला हो या भारत में धरना या मुजाहिरों के मामलात हों, ये बराह रास्त भारत की इकोनॉमी को हिट कर रहे हैं। मईशत तबाह हाल होती जा रही है और ट्रंप की सरमायाकारी भी खतरे में पड़ चुकी है। यही वजह है कि मोदी की इंतहापसंद हुकूमत पर शदीद दबाव आ चुका है और भारत के खराब सिक्योरिटी हालात की वजह से पेंटागन को 2000 सीक्रेट सर्विस लोगों को ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए भेजना पड़ा, जबकि फ्रंट लाइन पर भारतीय फौज को हटाकर अमेरिकी इंतजामिया को मामला सौंप दिए गए थे। चाहे हेलीकॉप्टर से निगरानी हो या कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो, बराह रास्त पेंटागन से हैंडल किया जा रहा था। यानी अमेरिका का भी भारत पर से एतमाद खत्म हो चुका है और ट्रंप को भी यकीन है कि मोदी ने हजारों आरएसएस के कारकुनान को टोपियां पहनाकर स्टेडियम में इकट्ठा किया था और कच्ची आबादियों के इर्द गिर्द दीवार बनाकर उन्हें छिपाने की कोशिश की गई थी। लेकिन यह मामला ज्यादा देर तक नहीं चल सकते थे,
यही वजह थी कि ट्रंप को बड़े मजमे के सामने पाकिस्तान की तारीफ करना पड़ी और मोदी को पैगाम देना पड़ा कि अगर हित्ते में अमन कायम करना है तो उसका रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की गोटियां पाकिस्तान में फंसी हुई हैं। मुखबर टीवी के मौजूद सामीन, 29 फरवरी को अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा होने जा रहा है। अमेरिका जो अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा है, उसने भी भारत को पैगाम देना शुरू कर दिया है कि वो भी इस किस्म की डील कर ले, और कहा यह जा रहा है कि भारत पर रेफरेंडम के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। जबकि गुज़िश्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी कश्मीर में रेफरेंडम की बात की थी। इसलिए भारतीय हुकूमत फौरी तौर पर हिंदू आबादियां तामीर कर रही है ताकि वहां की आबादी का तनासब बदला जाए। लेकिन कश्मीरी अवाम ने भारत की इन गैर कानूनी आबादकारियों के खिलाफ खड़े होने का ऐलान किया है। जबकि सीसीएन ने एक नई स्टोरी ब्रेक करके एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सीसीएन का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से ट्रंप के इलेक्शन जीतने की राह हमवार हो सकती है। उनका मजीद कहना था कि चीन में कोरोना वायरस फैलने की वजह से अमेरिकी अवाम खौफ का शिकार हो चुकी है, जबकि ट्रंप इसी खौफ को इस्तेमाल करते हुए चीन के खिलाफ इकदाम करके अमेरिकी अवाम को खुश करने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिकी अवाम इस वक्त चीन के इकदाम को वायरस के बचाव की शक्ल में जायज तस्वर करने पर मजबूर हो जाएगी, जो बिलाहर ट्रंप को इलेक्शन में फायदा दे सकती है। वादे रहे कि ट्रंप ने गुज़िश्ता 3 साल से चीन से तजारती जंग की सूरत में मुहिम चला रखी है, और चीन के साथ तजारती जंग शुरू होने के बाद चीन और अमेरिका के दरमियान कई मामलात पर कशीदगी बढ़ती जा रही है। जबकि इस मौके पर कोरोना वायरस की वजह से ट्रंप ने इसको जवाब बनाकर चीनी मसनूआत की बरामद पर ही पाबंदी लगा दी है। और इस वायरस की वजह से अमेरिकी मीडिया ने इतना प्रोपेगेंडा किया कि अमेरिकी अवाम शदीद खौफ और जहनी अजियत का शिकार हो चुकी है। चीन की मसनूआत की फरोह से अमेरिकी अवाम पीछे हटती जा रही है, और इसी चीज़ में ट्रंप इलेक्शन कैश करवाने की कोशिश करेगा। जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया BBC और बाकी सब ने खबरें देना शुरू कर दी हैं कि ट्रंप के आते ही दिल्ली में फसादात शुरू हो चुके हैं। इसी तरह बीजेपी के गुंडों ने दिल्ली में मुजाहिरीन को अल्टीमेट देते हुए कहा है कि वो धरना खत्म कर दें, वरना उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जिससे मुजाहिरीन और पुलिस में शदीद तसादम शुरू हो गया, और मुजाहिरीन ने बीजेपी की जानिब से इस बयान पर शदीद एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए। ये सारी सूरत हाल इस वक्त भारत के लिए किसी दचके से कम नहीं है। जबकि बीजेपी की इंतहापसंद हुकूमत ने सरकारी अदारों में खामोशी से हुक्मनामा जारी करवा दिया है कि जो भी मुसलमान सरकारी अदारों में तैनात हैं उन्हें तंग किया जाए और उन्हें उनके ओहदों पर इस्तीफा देने से मजबूर किया जाए, जिसका ताज़ा तरीन सबूत यह है कि गुज़िश्ता रोज भारत के शहर बरेली में गवर्नमेंट मुलाजिम शबाना ने हज की दरखास्त के लिए पासपोर्ट जमा करवाया तो उनसे कहा गया कि पहले वो इस बात का सबूत दें कि वो भारत की शहरी हैं। शबाना नामी खातून ने सारी दस्तावेजात जमा करवाई, जिस पर उन्हें कहा गया कि ये दस्तावेजात काबिल कबूल नहीं हैं और उन्हें पाकिस्तानी और दहशतगर्द कहकर उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। इस सूरत हाल से अंदाजा होता है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनसे भारतीय शहरियत छीनने का आगाज कर दिया गया है। यहाँ तक कि उनको पासपोर्ट बनाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। इसलिए भारत के तमाम मुसलमानों ने फैसला किया है कि उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश की सूरत में भारत की मईशत का पहिया जाम कर दिया जाएगा, ताकि न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ख़वातीन हज़रात, रोजाना एहतजाजी मुजाहरों और धरनों की वजह से भारतीय हुकूमत का नाटका बंद हो जाएगा और भारत में होने वाले धरनों और मुजाहरों का भारत में ये असर हुआ कि ट्रंप ने भारत की बदतरीन सूरत हाल की वजह से तजारती मुआहिदा करने से इनकार कर दिया और भारत को सिर्फ इतना कहा गया कि वो सिर्फ अमेरिकी हथियार खरीद सकता है, लेकिन तजारती मुआहिदे पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और न ही मोदी ट्रंप की जुबान से पाकिस्तान मुखालिफ जुमला कहलवाने में कामयाब हो सका, जिस पर भारतीय मीडिया मोदी को तनकीद का निशाना बना रहा है। बजाय पाकिस्तान की मजम्मत करने के ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ करके चलता बना। यही वजह है कि भारत पर दबाव है कि वो कोई भी तजारती मुआहिदे पर अमेरिका को छूट ना दे, जिस पर डर लाग पैदा हो चुका है। अब देखना यह है कि ट्रंप की वापसी के बाद हित्ते में क्या सूरत हाल पैदा होने जा रही है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर भारत के हालात देखते हुए पाकिस्तान के अजीम लीडर और जनरल जनाब हमीद गुल साहब की बात दुरुस्त मालूम होती है कि मोदी के होते हुए पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं, मोदी खुद ही भारत को तबाह बर्बाद करके रख देगा और ऐसा ही हो रहा है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।